नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे खुमान रासो। रासो साहित्य के अंतर्गत ये रचना है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर इस रचना की बात करें तो इसके लेखक कौन है? दलपति विजय की ये रचना है। रचना काल कब माना जाता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका रचना काल है 9वीं शताब्दी। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। इसी आधार पर इसकी रचना काल इन्होंने 17वीं शताब्दी माना है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की अगर बात करें तो इन्होंने इसे दलपति विजय की रचना स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये किसी अज्ञात भाट को इसका कवि मानते हैं। ये मानते हैं कि दलपति विजय इसके रचयिता नहीं है, कोई अज्ञात भाट है जिसकी ये रचना है। अब अगर विशेष तथ्यों की बात करें तो इस रचना में कुल कितने छंद मिलते हैं? 5000 छंद मिलते हैं। और क्योंकि राजा का वर्णन है तो वीर रस की प्रधानता इसमें है, क्योंकि ज्यादातर जो रासो काव्य है उसमें रस कौन सा है? वीर रस ही मिलता है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति, ये प्रति कहाँ मिलती है? पूना संग्रहालय में ये सुरक्षित है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका वर्णन है? अल मामू और रावल खुमान, जो कि कहाँ के राजा है? चित्तौड़ के राजा है। इन दोनों के युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 869 ईस्वी से लेकर 893, ये विक्रमी संमत है, विक्रमी संमत से लेकर 893 विक्रमी संमत तक स्वीकार किया है, तथा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुल 124 युद्ध किए थे। ये आप ध्यान में रखें। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। प्रथम खुमान, द्वितीय खुमान और तृतीय खुमान। सबके अलग अलग यहाँ पर विक्रमी संमत के अनुसार समय दिया गया है। 810 विक्रमी संमत से 865 विक्रमी संमत तक प्रथम खुमान का समय काल है। द्वितीय खुमान का जो समय काल है 870 से लेकर 900 विक्रमी संमत तक है। तृतीय खुमान का जो समय है 965 से लेकर 990 विक्रमी संमत है। और ये ग्रंथ कौन सी भाषा में मिलता है? तो ये आप ध्यान में रखें कि ये ग्रंथ राजस्थानी भाषा में मिलता है। देखिए, रासो साहित्य में ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछ लिया जाता है कि जो खुमान रासो है किसकी रचना है, या दलपति विजय की रचना कौन सी है। इसके साथ साथ इसमें छंदों का जो बता रखा है, कितने छंद हैं और रस कौन सा है, भाषा कौन सी है, इसमें चित्तौड़ के कौन से राजा का वर्णन है, या जो रावल खुमान है ये कहाँ के राजा थे। तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि पूछ लिया जाए, छोटी छोटी चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है, बहुत ध्यान से हमें इनको करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।